मास्टर के मना करने पर राजकुमार उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, मुझे इनकार मत करो। राजकुमार फिर से मास्टर को किस करने लग जाता है और मन में कहता है, तुम पर जिस तरह से किसी और ओमेगा के निशान थे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम सिर्फ मेरे हो। मास्टर फिर से राजकुमार को दूर कर कहता है, युवराज। राजकुमार कहता है, मुझे प्यार करो अभी। ये बात सुन और राजकुमार के चेहरे को देखकर मास्टर को अचानक से कुछ हो जाता है। मास्टर शुरुआत से ही अपने फेरोमोन्स छोड़ रहा था। मास्टर ने राजकुमार का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो थोड़ी देर राजकुमार को अच्छे से निहारता है, उसके शरीर की हालत को अच्छे से देखता है, पर मास्टर फिर भी मना कर देता है। राजकुमार कहता है, मुझे जो चाहिए मुझे दे दो। मैं अभी चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस समय मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। इतना सुनते ही मास्टर को कुछ हो जाता है। वो एकदम से राजकुमार के कपड़े उतार उसे उल्टा लेटा उसी के गाउन को बांधने वाली रस्सी से राजकुमार के हाथों को बांध देता है और कहता है, युवराज आपको इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। अब भले ही आपको दर्द हो, आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं खुद को अब रोक पाऊंगा या नहीं। मास्टर राजकुमार के साथ फिजिकल होना शुरू हो जाता है, जिससे राजकुमार को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जल्द ही राजकुमार को छाप की प्रतिक्रिया के अनुसार उल्टियां शुरू हो जाती हैं। सारे कमरे में उनकी तेज तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। मास्टर का ध्यान पड़ता है कि राजकुमार बेहोश हो गया है। मास्टर पहले राजकुमार के सीने पर अपना हाथ सहराता है और फिर उसे चिमटी काटता है। राजकुमार के शरीर में थोड़ी हरकत होती है, शायद उसे दर्द महसूस हो रहा था। साथ में उसे खून की उल्टी भी होती है। मास्टर कहता है, आप उठ गए। मास्टर फिर से अपनी बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और कहता है, क्या मैं रुक जाऊं? राजकुमार मन में कहता है, रुकना कभी नहीं। राजकुमार मास्टर को रुकने से मना कर देता है। मास्टर राजकुमार को ऊपर खींचता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ कर उसे किस करता है। थोड़ी देर के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है और मास्टर कहता है, युवराज आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी ओमेगा के साथ इतने प्यार से नहीं किया। राजकुमार में उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मास्टर राजकुमार के सर को सहलाते हुए कहता है, आप पहले हो। इतना कहकर मास्टर एक बार फिर से शुरू कर देता है, जिससे राजकुमार को फिर से छाप की प्रतिक्रिया होती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो मन में कहता है, सिर्फ तुम्हारी आवाज के सहारे मैं इन दर्द के विश्वासघाती लम्हों को बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। तुम्हारी आवाज से छाप की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, पर मुझे एहसास होता है कि जो इस समय मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है वो और कोई नहीं, तुम हो। क्या इसका मतलब है मैं इसी वजह से ये दर्द बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात से और ज्यादा इनकार नहीं कर सकता। राजकुमार अपनी आंखें खोलता है और पूरे विश्वास के साथ मन में कहता है, मैं इस बात से और ज्यादा इनकार नहीं कर सकता। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राजकुमार बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जिस आंखों में भरे हुए थे आंसू। राजकुमार के शरीर पर मास्टर द्वारा कसकर पकड़े जाने के कारण लगी हुई चोटों के निशान भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और यहीं पर यह पार्ट और सीजन खत्म हो गया है। इस सीजन में केवल हमें किसी के मन की बात या असली व्यक्तित्व जानने को मिला है, तो वो था राजकुमार। ये सारा सीजन ये सारी कहानी हमने राजकुमार के नजरिए से देखी और जानी। होने को कुछ भी हो सकता है कि अमेंडस राजकुमार का भला चाहता हो और मास्टर नहीं। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात है। अगर अमेंडस की छाप टूटने के बाद राजकुमार पर मास्टर की छाप लग जाए, राजकुमार को मास्टर को लेकर बहुत ज्यादा जलन होती है। पर जो कुछ भी है, क्या राजकुमार का मर्क्यूस वे माउथ को इस तरह से बिना किसी दोष के सजा देना सही है? इस सीजन में केवल हमने राजकुमार का व्यक्तित्व, उसका दर्द, उसका संघर्ष, उसकी तकलीफ को जाना। अमेंडस और मास्टर के बारे में हमें कुछ भी सही से नहीं पता। फिर भी जहाँ तक मुझे समझ में आया, अमेंडस कभी भी जहरीली शराब नहीं भेजेगा। वो शराब मास्टर ने राजकुमार को पिलाई। हो सकता है मास्टर ने ही उसमें जहर डाला हो और जानबूझकर राजकुमार को दवा दे दी और खुद ना ली हो। मास्टर को सही मौके पर दवा भी मिल गई और वो बिल्कुल तंदुरुस्त भी हो गया। हर एक जहर अलग अलग प्रकार का होता है। कैसे मास्टर के पास उसी जहर का तोड़ मौजूद था, पर केवल एक ही व्यक्ति के लिए? ये सब बातें मास्टर को शक के घेरे में लाती हैं और साथ में अमेंडस की बात पर विश्वास भी होता है। और जिस तरह से राजकुमार के सहारे मास्टर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और वो भी बहुत ही तेजी से, ताकत बढ़ाने के साथ साथ वो राजकुमार के बहुत ही अहम ओहदों पर मौजूद व्यक्तियों को हटा भी रहा है।
अमेंडस जो भी है, जैसा भी है, और अभी तक ये भी साफ नहीं कि वो ओमेगा लड़का अमेंडस का बेटा था या भाई, पर एक बात फिर भी हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो कभी नहीं चाहेगा कि राजकुमार मर जाए या फिर उसे कोई भी नुकसान पहुंचे। अमेंडस ने ही राजकुमार को बड़ा किया है, पाला है उसे। उसके माँ बाप के मरने के बाद उसने सारे राज्य को संभाला है। क्योंकि वो रेजेंट के ओहदे पर है, इसलिए एक तरह से वो राजा ही है, और साथ में वो राजकुमार का अल्फा है। वो राजकुमार से शादी कर राजा भी बन सकता है। हाँ, ये बात तो साफ है कि वो राजकुमार के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं करता। मेरे ख्याल से राजकुमार को खुद पर किसी की भी छाप नहीं होने देनी चाहिए, ना अमेंडस की ना मास्टर की। उसे एक स्वतंत्र ओमेगा और राजा बनना चाहिए। मास्टर के प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। पर असल में क्या होने वाला है और क्या होगा, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल इसके आगे का कोई भी चैप्टर नहीं आया है और कब आएगा पता नहीं। हो सकता है कि आने वाले सीजन में हम इस कहानी को मास्टर या फिर अमेंडस के नजरिए से देखें। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।